Welcome to Mahendra's live classes. Good morning to all. Good morning to all. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पाइप एंड सिस्टम. ओके, पाइप एंड सिस्टम में जो भी क्वेश्चंस और जो भी डाउट होंगे उससे रिलेटेड हम एक क्लास लेंगे, मिसलेनियस क्लास, और उस मिसलेनियस क्लास में आपके हम डाउट कंफर्म कर देंगे कि जो भी आपको दिक्कत हो रहे हैं. ठीक है. और रही बात क्वेश्चंस में, जिस भी टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको पूछने हैं या जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं, ठीक है, वो हम आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे. आज का टॉपिक जो हमारा है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है. ठीक है. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की बात हम आपको बता देते हैं कि हम लास्ट क्लास जो पढ़ाए थे वो पाइप एंड सिस्टम की पढ़ाए थे. पाइप एंड सिस्टम में जो भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं लग रहे हैं, हम एक मिसलेनियस क्लास कराएंगे, आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस करा देंगे जिससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आए. देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का पार्ट 1. अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का पार्ट 2. अब रही बात स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की, अगर हम बात करें स्पीड, डिस्टेंस, हम टाइम की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल. देखिए, सबसे पहले स्पीड इक्वल टू होता है क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. गुड मॉर्निंग ब्रजेश कुमार, गुड मॉर्निंग ब्रजेंद्र, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग ब्रजेंद्र, एवरीवन, टू सभी फ्रेंडों को गुड मॉर्निंग. देखिए, हमने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है? आज का जो टॉपिक है वो हमारा सिंपल सा चीज है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. अब रही बात स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक होता है. ये पूरे टॉपिक को समझाने के लिए आपको सिंपल सा चीज, आपको सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे. जैसे सबसे पहली चीज, स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. हम आपको पहले आपको पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि होता क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है और टाइम क्या होता है. सबसे पहली चीज, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. साक्षी सर ने मेन, वोमेन और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है ना. ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट है या जिस टाइप का क्वेश्चंस आपका नहीं हो पाया है वो हम आपको लास्ट क्लास होने से पहले एक मिसलेनियस क्लास करेंगे और हम आपके ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे और ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के डाउट आपके सॉल्व करा देंगे. ठीक है. आज की क्लास में अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम चलते हैं, मिसलेनियस में बता देंगे. आज का टॉपिक है हमारा क्या है? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए, जो भी क्वेश्चंस आपको पोर्शन नहीं समझ में आया है वो हम आपको ऑफ कोर्स बताएंगे, उसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा. ठीक है. सब आज का टॉपिक हम समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. देखिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की अगर बात करें, स्पीड जो होती है वो हमारी क्या होती है? जरा टेक्निकल टीम से हम चाहेंगे जरा एक बार इसको देख लें. स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के, ओके, हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा समझ में आए. ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है, चलिए. देखिए, हमने कहा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अब कैसे होती है ये समझना है. अगर स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कैसे होती है ये हमें समझना है. जैसे अगर हमने कहा हम होम से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं. होम से कहाँ निकलते हैं? ऑफिस जाते हैं. नॉर्मली हमें इसे 5 मिनट लगते थे. बाय डिफॉल्ट एक दिन हम क्या होंगे? बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? एक दिन हम लेट हो गए. अगर मैं लेट हो गया तो मैं क्या करूंगा? अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा. और अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तो सिंपल सा चीज, अगर हमने कहा कोई कैंडिडेट होम से ऑफिस जाता है, कहां जाता है? होम से ऑफिस जाता है. अगर होम से ऑफिस जाता है, उसे जाने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप लेट हो जाओ तो क्या करोगे? एक सेकेंड. ओके, अभिनव शर्मा का मैसेज है, सर प्लीज अच्छे से समझाना. ओके, हम प्रयास करेंगे सर, आप भी क्लास लोगे. देखिए, जब तक आपके सर नहीं आ पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तब तक हम आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे. जैसे आपके सर आ जाएंगे
तो मे बी हम चाहेंगे कि आपके सर क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है, हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप पढ़ लीजिए, बाद में हम आपके कमेंट के रिप्लाई देंगे। ठीक है, अगर हमने कहा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हमने कहा कोई कैंडिडेट होम से ऑफिस निकलता है, होम से कहां निकलता है? ऑफिस। अगर होम से ऑफिस निकलता है तो मान लीजिए सिंपल सा चीज, उसकी एक नॉर्मल स्पीड रही होगी। ओके, देखिए हम आपको बता रहे थे कि अगर कोई कैंडिडेट होम से ऑफिस निकलता है, हमने आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया है कि सर जब तक आपके नहीं आ रहे तब तक मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे आपके सर आएंगे ऑफ कोर्स आपको क्लास लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कैंडिडेट का नुकसान ना हो। अगर नुकसान ना हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हम आपको ऑफ कोर्स समझाएंगे, ये हमारा प्रयास है। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक हमारा क्या है? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर हमने कहा कोई कैंडिडेट होम से ऑफिस जाता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हमने कहा कोई कैंडिडेट होम से ऑफिस जाता है, अगर होम से ऑफिस जाने की स्पीड आपकी S1 है, ठीक है, और आने की स्पीड आपकी चेंज बढ़ा दी जाए, तो आने की स्पीड अगर बढ़ा दी जाएगी तो सिंपल सा चीज टाइम क्या लगेगा? कम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे समझना अगर है, जैसे हमने कहा होम है और ये क्या है? ऑफिस। कोई कैंडिडेट जब जाता है तो जाने में उसे टाइम 5 मिनट लगता है, लेकिन अगर वो एक दिन लेट हो जाए, अगर वो एक दिन बता रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट ये कहते हैं कि नॉर्मली उसे ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट लगता है, अगर वो लेट हो जाए तो क्या करेगा? सिंपल सा चीज स्पीड बढ़ाएगा। अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम क्या लगेगा? कम। आपने बढ़ाया क्या? स्पीड बढ़ाई ना। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो आपका टाइम क्या लग रहा है? कम। लेकिन अगर 5-6 मिनट तक आप चलते रहे बढ़ी वाली स्पीड से तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे। भाई सिंपल सा चीज है। तो हम जब स्पीड बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है, और टाइम के हमेशा क्या होती? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई सिंपल सा चीज है, मान लीजिए हम ये काम 2 घंटे में कर डालते थे, लेकिन अगर हम इसमें आपको करने की स्पीड बढ़ा दें, भाई मान लीजिए हम ये बाल्टी में पानी डालते थे, ठीक है, भर जाता था 2 घंटे में, लेकिन अगर भरने की हम स्पीड अपनी बढ़ा दें तो सिंपल सा चीज टाइम क्या लगेगा? कम। तो आप देख रहे हैं अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाती है जब आप स्पीड बढ़ाते हैं। तो स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी लेकिन टाइम कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मे बी आपको ये समझ में आया। अब रही बात की, अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अगर कभी भी औसत चाल निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी? औसत चाल निकालनी होगी, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपका नहीं है हम कमेंट बॉक्स में नोट कर लेंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे, डाउट सेशन की क्लासेस में। ओके, जब से हमने कहा एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अगर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ रहा है, तो अब रही बात कि ये एवरेज स्पीड कभी कभी नॉर्मल स्पीड भी हो जाती अगर जर्नी में कोई ब्रेक ना हो। जैसे हमने कहा आप लखनऊ से कानपुर जाते हो, लखनऊ से क्या जाते हो? कानपुर। सपोज दैट लखनऊ से कानपुर की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। लखनऊ से कानपुर की डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर। आप 2 घंटे में कवर कर देते हो तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। हमने कहा लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है वो आपके पास 80 किलोमीटर है। ओके, अगर लखनऊ से कानपुर की दूरी आपके पास 80 किलोमीटर है, आप 2 घंटे में कवर कर देते हो तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आपको यही एवरेज स्पीड पूछी जाए तब भी आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि अब एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जर्नी में कोई ठहराव नहीं। अगर जर्नी में कोई ठहराव रुकाव नहीं होगा तो एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड क्या होती? सेम। लेकिन अगर जर्नी की स्पीड में आपके चेंज किए जाएं तो आपकी नॉर्मल स्पीड और एवरेज स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर इसी हम डिस्टेंस की बात करें, लखनऊ से कानपुर में अगर यहां पर देखा जाए, ये आपको मान लेते हैं 20 और ये मान लेते हैं 60, यहां से 20 किलोमीटर
आप मान लीजिए सपोज दैट 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गए, फिर 30 किलोमीटर से प्रति घंटे, तब आपकी एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने जर्नी में आपने स्पीड अपनी चेंज की, तो स्पीड चेंज करने से एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर जर्नी के ड्यूरेशंस में आपने कोई भी स्पीड चेंज नहीं की है, जर्नी के ड्यूरेशंस में आपने कोई भी स्पीड चेंज नहीं की है, तो एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड दोनों सेम होंगी। मे बी आपको समझ में आया होगा एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में हमने आपको यह बताया कि अगर जर्नी में आपने स्पीड चेंज नहीं की तो एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन अगर आपने जर्नी में स्पीड चेंज की है तो एवरेज स्पीड आपकी नॉर्मल स्पीड से चेंज आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो अभी जो बेसिक पार्ट का ये फॉर्मूला हमने बताया कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर हम इस पार्ट को ऐसे समझना चाहें कि कैसे समझते हैं, अगर कोई कैंडिडेट 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, अगर हमने कहा कोई कैंडिडेट 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अगर 2 इक्वल, जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक और उसके बाद यहां से लेके यहां तक, ये दोनों डिस्टेंस आपकी इक्वल है, और कोई कैंडिडेट यहां से यहां तक S1 स्पीड से जाता है, उसके बाद यहां से यहां तक S2 स्पीड से जाता है, स्पीड चेंज की लेकिन डिस्टेंस आपकी वही रही, सेम। अगर स्पीड सेम स्पीड चेंज की डिस्टेंस सेम है और आपको एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होगा। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। हम आपको बिना फॉर्मूले के भी बता देंगे, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से अगर आपको टाइम सेव होता है तो एक सिंगल पॉइंट में आप इसको याद कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट 2 डिस्टेंस कवर करता है और दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, अगर कोई कैंडिडेट 2 डिस्टेंस कवर करता है और दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है और आप चाहते हो कि एवरेज स्पीड निकाले, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 लगेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 इक्वल डिस्टेंस ना, आप उसको बैक वापस आ जाओ। मान लीजिए आप होम से निकले, कहां, ऑफिस के लिए, होम से कहां निकले, ऑफिस के लिए, फिर ऑफिस से वापस आए होम, तो इन दोनों सिचुएशन में सेम क्या रहा, डिस्टेंस आपकी सेम रही। हमने कहा आप वापस आ जाओ उतनी डिस्टेंस या उतनी ही डिस्टेंस आगे चले जाओ। तो अगर इन दोनों सिचुएशनों में आपके पास डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका यही बनेगा। हम आपको अभी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बताते हैं और 2 मेथड से बताते हैं, और दोनों मेथड में आप देखिए फॉर्मूले से जल्दी निकलता है या आपका ओरली निकलता है या आपका कह सकते हैं कि बिना ऑप्शंस के भी आप निकाल सकते हो। तो अगर हम यहां पर देखें कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कोई कैंडिडेट होम से कहां जाता है, ऑफिस, जाने की स्पीड उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बट आने की स्पीड उसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जा किस स्पीड से रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आ किस स्पीड से रहा है, 60 किलोमीटर। तो इन दोनों के में सेम क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो आपका निकालना होगा एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन ये बनता है, अ मैन गोस होम टू ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 60 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है, तो आप नॉर्मली, हमने बताया डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2S1, S1 के प्लेस पर आपका 40, S2 के प्लेस पे 60 और अपॉन S1 प्लस S2 होगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 48 किलोमीटर। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, लेकिन हम चाहें कि बाय डिफॉल्ट एग्जाम में हम गए, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम देने जाते हैं और बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तब भूल जब जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए कि हम बेसिक मैथ से भी हम इस क्वेश्चन को लगाएं। अगर बेसिक मैथ है तो सिंपल सा चीज, मान लीजिए जाने में उसे एवरेज स्पीड इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, अभी हमने बताया कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैंने कह दिया कि सपोज दैट ये डी ऑफिस गया और डी ऑफिस से वापस आया, ऐसे आप उसी फिगर को लेते हैं, जैसे हमने कहा ये डी गया और डी वापस आया, तो सिंपल सा चीज है, टोटल डिस्टेंस आपकी 2D हो जाएगी। भाई जाने में कितनी डिस्टेंस D, आने में डिस्टेंस कितनी 2D, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गई 2D। टोटल टाइम निकालना है, आपको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने की स्पीड 40 तो डिस्टेंस आने की स्पीड 60। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे
तब भी आपका आंसर, और इसी से आपका ये फॉर्मूला बनाया गया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। भाई नॉर्मली इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये dd आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम 120, 40 3 60 2, मतलब 2/1 इक्वल टू 120/5, 5 से कैंसिल कर देंगे 24, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। मे बी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो चलते हैं यूनिट कन्वर्जन की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि अगर कोई कैंडिडेट होम से ऑफिस जाए या होम ऑफिस से होम वापस आए, दोनों सिचुएशन में सेम क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, राइट। लेकिन अगर यही सिचुएशन में अगर हमने कह दिया वापस ना आके उतनी ही डिस्टेंस आगे करें, ओके सही है ना, पहला वाला मेथड इसलिए सही है, आप पहले वाले को यूज करें, लेकिन हमने आपको ये दूसरा वाला मेथड इसलिए बताया है कि बाय डिफॉल्ट एग्जाम में आप भूल जाओ कि आपने 2s1s2 बताया, क्या बताया याद नहीं आ रहा क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, तो आप नॉर्मली सोच सकते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, तो आप उस तरीके से भी आप आंसर को निकाल सकते हो। मे बी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात करें तो इसमें कभी यूनिट आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगी, कभी आपकी मीटर पर सेकंड में मिलेगी। तो अगर हम यूनिट कन्वर्जन देखें और आपसे कहा जाए कि कोई यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर में, क्या है, किलोमीटर पर आवर में, और इसको ले जाना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, कोई यूनिट किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और इसको ले जाना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में। अब आपके दिमाग में आता है क्यों करते हैं, 5/18 कहां से आ गया, भाई इसको भी बताते हैं। भाई अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में टोटल आपके पास 3600 सेकंड होंगे। तो 1000 मीटर ये हो गया और अपॉन में आ गया 3600। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 18 जा, तो ये 5/18 आया। यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर में थी, अब इसको हम ले गए किसमें, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमेशा और हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, बट मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। ये आप याद कर लेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन एग्जाम में करनी नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, बट मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 में भी आपको। अब रही बात, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट और उसी से फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला हर टाइप से आपको बताएंगे, ठीक है। मे बी आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे जो जो हमने बताया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप कोई कैंडिडेट 2 डिस्टेंस कवर करता है और दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 लगाएंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर में है, कोई यूनिट क्या है आपकी, किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 5/18, पर मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 में भी समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको टाइम देते हैं, आपको 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड तक का आप हम वेट करेंगे। ओके, अजय सिंह यादव का मैसेज आया, आ गया सर समझ में सर, ओके ठीक है, समझ में आया तो रिप्लाई जरूर करिएगा सर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम आपके कमेंट बॉक्स को भी बार बार देखते रहते हैं, क्योंकि आपके रिप्लाई का वेट करते हैं और जैसे समझ में आता है हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब रही बात इसी से रिलेट, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास एक है, और आपके पास अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं और इसको आप ट्राई करिए और हमें 30 से 40 सेकंड के अंदर आप आंसर दीजिएगा। ओके, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका।
क्वेश्चन कह रहा अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 45 मिनट। एक व्यक्ति है जो 56 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में कवर करता है। इफ ही कवर 1/2 मतलब आधी, इफ ही कवर 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, in 2/3 of the total time to cover the remaining distance in the remaining time his speed must be। अगर कहना चाह रहा है कि 56 किलोमीटर की दूरी वो 45 मिनट में कवर करता है, 56 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में कवर करता है, यदि वह आधी दूरी कुल समय के 2/3 समय में तय करता है, आधी दूरी कुल समय के 2/3 समय में तय करता है, तो उसे बची हुई दूरी तय करने के लिए किस गति से चलना पड़ेगा। ओके, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दिखाई दे रहे हैं, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर हमने कहा कितनी डिस्टेंस है, 56 किलोमीटर है, और इस 56 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 45 मिनट में कवर करता है। क्या करता है? 45 मिनट में। टेक्निकल टीम से चाहेंगे थोड़ा सा जूम कर दें। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर। अगर ये 56 किलोमीटर की दूरी है और ये कितने मिनट में कवर करता है? 45 मिनट में कवर करता है। ठीक है, 45 मिनट में। तो 45 मिनट में कवर करता है, तो आधी दूरी इसकी, क्वेश्चन का यदि वह आधी दूरी कुल समय के, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? 28। आधी दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास? 28, और उसके समय के 2/3, तो 45 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो 3 15, मतलब कितना आ जाएगा? 30 मिनट। तो अगर सिंपल सा चीज है, इस 28 किलोमीटर की दूरी को अगर 30 मिनट में आपको कवर करना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो वह आधी दूरी कुल समय के 2/3 समय में तय करता है, उसे बचे समय तय करने के लिए गति चलना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम कितना है? 30 मिनट। डिस्टेंस कितनी? 28 किलोमीटर। अब देखिए, किलोमीटर पर आर में ये आपका मिनट है। अगर हम मिनट को आर में चेंज करें, क्या करें? मिनट को आर में चेंज करेंगे, तो 60 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास 28 है और टाइम आपके पास 30 मिनट। 30 को मिनट को आर में चेंज कर ले, 60 से डिवाइड, तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 45 है, 45 का अगर 2/3 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28। और उसके बाद एक मिनट, यहां तक आपके पास क्या आ जाएगा? ये 56 किलोमीटर की दूरी इस 45 मिनट में कवर करता है। आधी दूरी मतलब 28 2/3 समय में तय करता है, तो आधी दूरी को कुल समय के 2/3 समय में तय करता है, तो 2/3 में तय करता है, तो बचे हुआ समय, तो समय आपके पास बचा कितना है? 15 मिनट। मतलब जो दूरी बचेगी उसको 15 मिनट में कवर करना। ये आधी दूरी 30 मिनट में कवर करेगा, उसके बाद बची हुई दूरी को 15 मिनट में कवर करेगा। तो 28 बाई क्या हो जाएगा? 15, और ऊपर चला जाएगा 60, तो 15 चक्कू 60, मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32, 4 2 12, 4 2 8 3 11 हो जाएगा। तो मतलब 112 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलना पड़ेगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखिए, पूरा कंफर्म हो गया है। टोटल दूरी आपके पास कितनी? 56, और टाइम आपका 45 मिनट लगता था। अब आधी दूरी अगर हो जाएगी तो 28, आधी दूरी जो तय करता है 2/3, तो 2/3 मतलब का हो गया कि 30 मिनट में कवर करता है। अब कह रहा है बची दूरी को बचे हुए समय, तो समय कितना बचा? 15 मिनट बचा है। अगर 15 मिनट बचा है तो इस 15 मिनट में कवर करेगा तो किस स्पीड से हो? तो 28/15, लेकिन ये किस में है? मिनट में। अगर मिनट से आपको आर में जाना है तो सिंपल सा चीज 60 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो आपके पास जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 112 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मे बी आपको समझ में आया होगा 100%। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है।
द व्हील ऑफ अ मोटर बाइक मेक्स 1000 रिवॉल्यूशन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 440 मीटर। एक मोटर बाइक है जो 440 मीटर की दूरी 1000 चक्कर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास बताना है आपको। ओके, ट्राई करिए और मुझे रिप्लाई दीजिए। ओके, अभी तक किसी भी कैंडिडेट का रिप्लाई नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में। अनुराधा को याद है कि नहीं होगा सर, आप करा दो। ओके, वेट करिए, बस 20 सेकंड के बाद हम आपको बताते हैं। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। साक्षी सिंह समझ में आया कि समझ में, पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। भवानी सिंह का मैसेज आया है बी, और उसके बाद ब्रजेंद्र का मैसेज आया है आपके पास 2। कुछ लोगों का नहीं समझ आया सर। स्नेहा यादव, स्नेहा आयुष, पल्लवी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पल्लवी वर्मा, काफ़ी लेट आई हैं आप। देखिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया इससे पहले वाला, या इसको मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि ये 400 एक मोटर बाइक 440 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए, मोटर बाइक का जो पहिया होता है वो गोल गोल होता है। क्या होता है? गोल गोल होता है। हालांकि मेरा गोल बना नहीं है, ये आपका गोल गोल पहिया होता है। अगर गोल गोल होता है तो ये होता है सरकमफ्रेंस। ग्यारह का मल्टीपल होगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर यहां पे ध्यान दीजिए, ये पहिया है आपका, तो पहिया कैसा होता है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आए। ये पहिया गोल गोल है, अगर एक चक्कर लगाएगा तो ये पूरा 2πr होगा। अब उसने चक्कर कितने लगाए? 1100। तो 1100 चक्कर लगाने के बाद ही 440 मीटर की दूरी मिली उसे। भाई सिंपल सा चीज है। तो देखिए, अगर हमने कहा सरकमफ्रेंस, वृत्त का सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस आपके पास 2πr होता है। ये क्या होता है? 2πr। तो एक चक्कर 2πr, उसने 1100 चक्कर लगा के 400, तो 2πr इंटू 1100 इक्वल टू 440 मीटर होगा। ओके, वेरी गुड भाई, सिंपल सा चीज है। अगर एक वृत्त दिया गया है तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr होती है। और ये 1100 चक्कर लगाया, तो 1100 चक्कर लगाने के बाद ये 440 मीटर की दूरी फाइंड आउट कर पा रहा है। कितनी लगा रहा है? 440 मीटर की दूरी फाइंड आउट कर पा रहा है। तो आपको रेडियस नहीं, व्यास बताना है, और रेडियस आपकी होती है r, व्यास होता है 2r, मतलब आपको 2r की वैल्यू निकाली। तो आप 2r यहां पे रोक लीजिए। ये 440 हो गया, मीटर में है, और 1100 पाई की वैल्यू 22/7 होगी, और नीचे 1100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा, देखिए ये आप सॉल्व करेंगे 22 दूना 44, मतलब सिंपल ये 20 आ जाएगा। 1 0 इसका कट जाएगा, और उसके बाद 1000 चक्कर लगाता है, सॉरी 1000 चक्कर लगाता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1000 चक्कर लगाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14/100 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 0.14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। 1100 यहां से थोड़ा सा लाइट पड़ गई थी आंख पे, इस वजह से मुझे 1100 दिख गया। कोई बात नहीं, अगर 1100 होता तो यहां 1100 लिख देते हैं। अगर 1000 चक्कर है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 1000 चक्कर। ओके, वेरी गुड। हमको लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इस वजह से 1000 चक्कर लगाएगा, इसलिए आपका डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ओरली बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद आ गया तो इसी से। जैसे हमने कहा कि एक ये पोल है, क्या है? एक पोल है। इस पोल की हाइट 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। नीचे एक बंदर बैठा हुआ है, वो 1 मिनट में 2 मीटर, सॉरी 1 मिनट में वो 20 मीटर चढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
1 मिनट में 20 मीटर चढ़ जाता है, अगले 1 मिनट में वो 6 मीटर स्लिप हो जाता है। तो बताओ कि इस बंदर को टॉप तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ओके साक्षी सिंह समझ। देखिए इस क्वेश्चन को एक हमने, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आपको बताना है। हमने कहा एक पोल की हाइट जो है वो 60 मीटर है। कितनी है? एक पोल की हाइट जो कितनी है? 60 मीटर है। नीचे एक बंदर बैठा है, वो 1 मिनट में 20 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अगले 1 मिनट में वो क्या होता है? 6 मीटर स्लिप हो जाता है। अगले 1 मिनट में 6 मीटर स्लिप हो जाता है। तो आपको बताना है कि इस 60 मीटर के पोल पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। चलिए ट्राई करिए और हमें रिप्लाई करिए। इस बार हम आपको 30 सेकंड पूरे के पूरे देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हेलो हेलो। ओके, हमें कमेंट बॉक्स में जितने भी आंसर दिख रहे हैं, अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं है। मे भी शायद एक ऑप्शन सही होने के हमें चांसेस दिखते हैं। मुझे हाँ, कुछ लोगों के आंसर हमें दिखने लगे हैं, एक आधे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में पॉइंट में आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए अब हम फिर से एक बार बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहां कहा जा रहा है कि वो 1 मिनट में कितना चढ़ा? 20, और अगले 1 मिनट में वापस कितना हो गया? स्लिप। तो 2 मिनट लगे, और इस 2 मिनट में वो चढ़ कितना पाया? 14। फिर अगले 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? 14। फिर अगले 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? 14। तो कुल मिला के वो 6 मिनट में 42 मीटर की हाइट पर बैठा हुआ है। अब अगर वो 2 मिनट चढ़े, पहले 1 मिनट अब चढ़ेगा, 6 मिनट के बाद 7वें मिनट क्या करेगा? वो चढ़ेगा, और जब चढ़ेगा तो सिंपल सा चीज 20 चढ़ेगा। जो 42 चढ़ चुका है तो 20 चढ़ेगा कहां से? ओके, तो 42 जब चढ़ चुका है तो चढ़ेगा कहां से? अब मतलब सिंपल सा चीज, अब 18 मीटर ही चढ़ना है केवल। तो आपको पता होना चाहिए कि 20 मीटर चढ़ता है 60 सेकंड में, तो 18 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? 60 × 18 डिवाइड बाई 20, 23 जा मतलब 54 सेकेंड्स लगेंगे ये। और तो 6 मिनट के बाद आपको 54 सेकेंड में वो 18 चढ़ जाएगा और ये 60 मीटर के टॉप पे पहुंचेगा, इसलिए आंसर होगा 6 मिनट 54 सेकेंड्स। में भी समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर 1 मिनट में कितना चढ़ा। भवानी सिंह का मैसेज है कि सर मेरा सही। हमने कहा था कुछ लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं 6 पॉइंट करके। 6 मिनट 54 को अगर आपका 6.9 भी हो, क्योंकि 6.9 का मतलब क्या होता है? 6 प्लस 0.9, इसका मतलब 9/10 ये मिनट है। इसको सॉरी, ये आपका आर है, इस आर को अगर सॉरी ये आपका मिनट होगा। मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना तो 60 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 10 6 हो जाएगा 60, तो 9 6 54, तो 6.9 भी आपका सही है। हमने बोला था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में हमने बोला था मिनट और सेकंड दिया गया है। 5 मिनट नहीं होगा, आंसर होगा 6 मिनट 54 सेकेंड। 6 मिनट 54 सेकेंड्स में भी आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 2 मिनट में चढ़ता 14, अगले 2 मिनट में चढ़ता 14, और अगले 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 14। मतलब 6 मिनट में आपका 54 चढ़ जाता है, सॉरी 6 मिनट में वो आपका 42 चढ़ जाता है। अब वो सिंपल सा चीज 7वें मिनट चढ़ेगा तो चढ़ेगा 1 मिनट में 20,
जब 1 मिनट में 20 चढ़ेगा तो 20 बचा नहीं, तो चढ़ेगा कहां से? तो सिंपल सा केवल चढ़ेगा 18 मीटर, उतरने का केस ही खत्म हो गया। तो चढ़ जाएगा तो 18 मीटर चढ़ने में उसे 54 सेकंड लगेंगे, तो इसलिए आंसर आएगा 6 मिनट 54 सेकंड। मैंने रिपीट कर दिया है, अगर अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से समझा देंगे, लेकिन एक बार ट्राई करिए और आंसर आपका आएगा 6 मिनट 54 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं स्क्रीन पे हमारे पास जो क्वेश्चन आपको दिखता है और पता ही उसका आंसर क्या आएगा। साक्षी सिंह का मैसेज है, सर रिपीट कर दीजिए। ओके, उर्मिला, ओके, मैं भी साक्षी सिंह को समझ में आ गया। ओके सर, थैंक यू। स्नेहा, आयुष, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, वेलकम। अगर जितने भी कैंडिडेट को समझ में आ रहा है मेरी पढ़ाई हुई मैथ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा, सर 100% समझ में आ रहा है, तो मैं आपको और भी एनर्जी लेवल से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दिख रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। पल्लवी वर्मा का मैसेज है, सर 100%। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ कार कवर इट्स जर्नी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है, साक्षी सिंह का, सॉरी, साक्षी निमेश, ओके, मैसेज आया आपका 100%। जैसे यहां पे कह रहा है कि अ कार कवर्स इट्स जर्नी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो जर्नी है वो 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है इन 15 घंटे। अगर एक जर्नी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा एक कार अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 घंटे में पूरी करती है, तो डिस्टेंस है कितनी? तो अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 60, टाइम कितना है? 15। तो मतलब सिंपल सा चीज, आपके पास डिस्टेंस कितनी हो गई? 900 किलोमीटर। ओके ओके ओके, डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? 900 किलोमीटर हो गई। अब अगर इस 900 किलोमीटर की इफ द सेम डिस्टेंस इट इज कवर्ड टू 9 आवर बाय हाउ मच द स्पीड ऑफ कॉर्विल लिक्विड, लेकिन इसी डिस्टेंस को अगर 9 घंटे में कवर करना है, तो अगर 9 घंटे में कवर करना है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस आपकी 900 है, टाइम आपके पास 9 है, मतलब आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप चलें, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलें, अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलोगे तो आप 9 घंटे में कवर कर लोगे। लेकिन पहले आप किस स्पीड से आ रहे थे आप 60 किलोमीटर, तो आपको कितनी इंक्रीज करना पड़ेगा? 4 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा चीज है कि आपको पहले 60 आ रहे थे, अब 100, तो आपको इंक्रीज कितना पड़ेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया होगा मे बी। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रिप्लाई जरूर करिएगा ओके सर, यस सर, जिससे हमें लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और तो मैं आपको और एनर्जी लेवल से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा और कैसे आपका आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली और ओनली 20 सेकेंड इस क्वेश्चन में लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं,
ऑप्शन नंबर 3 काफी लोगों का आंसर आया, कुछ लोगों ने 4 भी रिप्लाई किया, कुछ लोगों ने 5 भी रिप्लाई किया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। अगर कोई कैंडिडेट अपनी यूजुअल स्पीड का क्या कर देता है, 3/4 कर देता है, जिसकी वजह से वो 20 मिनट का हो जाता है, लेट हो जाता है। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। देखिए अगर हमने यहां पे लिखा यू का मतलब हो गया यूजुअल, उसके बाद लिख दिया ACU, और ACU का मतलब हो गया आफ्टर चेंज यूजुअल। अब अगर U का मतलब वास्तविक स्पीड से इससे जा रहा था, उसके बाद अपनी स्पीड इसने क्या कर दी, चेंज कर दी। तो अगर यूजुअल स्पीड हम मानते हैं 1, क्या मानते हैं 1, अब उसने 1 का क्या कर दिया, 3/4 कर दिया। 1 का क्या कर दिया, 3/4 कर दिया। तो अगर हम इसको 3 यहां लिखें, 4 यहां रखें, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3:4 आ गया। क्या आ गया, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 आएगा। और हमने आपको बताया था पहले ही कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो पहले उसे 3 रेशियो में पहुंच जाता था, लेकिन अब रेशियो में कितने पहुंच रहा है, 4। अब इसने स्पीड कम की तो टाइम लगा 20 मिनट, क्या लेट हो गया। कह रहा है कि अगर उसने 3/4 कर देता है तो 20 मिनट। तो आप देखिए टाइम का डिफरेंस कितना आया, 1। इस एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट, और इस 60 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 आवर। तो इसका वास्तविक समय जो होगा 1 आवर, लेकिन अगर स्पीड चेंज करता है तो 80। तो आपको पहले केस में आपका आंसर 1 घंटा आएगा, लेकिन अगर पूछता कि अब चाल कितनी हो गई है चेंज करने के बाद, तो आंसर आपका 80 मिनट आता है। इसको बोलते हैं 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, पल्लवी वर्मा जी का, अभिनव शर्मा जी का, सभी का आंसर आपका मैक्सिमम 1 आवर आ रहा है। कुछ लोगों ने गलत 80 रिप्लाई किया, कुछ लोगों ने 4 घंटे भी रिप्लाई किया। फिर से एक बार बता देते हैं कि स्पीड और टाइम, यू का मतलब यूजुअल हो गया, ACU का मतलब हो गया आफ्टर चेंज, मतलब हमने परिवर्तित कर दी स्पीड। अगर यूजुअल, कभी कभी लोग इसको 100 से भी लगा सकते हैं। 100 का मतलब 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% होता है। तो अगर आप परसेंटेज से लगाना चाहें तो परसेंटेज से भी आप इसको लगा सकते हो। अगर हमने यूजुअल स्पीड कितनी मानी, 1, यूजुअल स्पीड क्या हमने मानी 1, और ये 1 का क्या कर दिया 3/4, तो अब स्पीड 3 हो गई, पहले 4 थी। स्पीड को पलट देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का, और टाइम का रेशियो आ जाएगा तो 4:3 हो जाएगा। पहले टाइम 3 लगता था, अब टाइम कितना लग रहा है, 4। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1। अगर दोनों का डिफरेंस 1 आया तो सिंपल सा चीज, 1 वजह से 20 मिनट लेट, तो आपका यूजुअल टाइम 3 होगा, जिसकी वजह से आपका 60 मिनट होगा। देखिए यूजुअल स्पीड का मतलब होता है वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल जो है सिंपल सा चीज ज्यादा होगी, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से चल रहा है। तो वास्तविक चाल की 3/4 से चल रहा है, मतलब स्पीड उसने कम की है। क्या की है, कम की है। तो स्पीड कम की है तो सिंपल सा चीज, स्पीड कम करेगा। तो अगर यूजुअल 1 होगी तो ये 3/4 होगी। तो देखो अब कम दिख रही और पहले ज्यादा दिख रही, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू को किसी भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा छोटी हो जाती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू न्यूमरेटर में क्या होती है, छोटी, एज अ कंपेयर टू डिनोमिनेटर। जैसे 3/4 आपका क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्योंकि यह आपका न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो अगर छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या हो जाती, छोटी हो जाती। मे बी आप अभिनव शर्मा जी जरा ध्यान से पढ़िएगा, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। यूजुअल हमने 1 माना, अब ये 3/4 कर दिया, तो स्पीड यहां पर 3, यहां पर कितनी हो गई 4। पलट देंगे तो आपका रेशियो 4:3 का आ जाएगा। अगर 4:3 का आ गया तो यहां पर आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो आपको यूजुअल टाइम की अगर वैल्यू निकालनी है तो यूजुअल टाइम का मतलब हो जाएगा 60 मिनट। मतलब सिंपल सा चीज है, वो 60 मिनट में वास्तविक समय में पहुंचता था, लेकिन लेट होने की वजह से जब अब पहुंचेगा वो 80 मिनट में पहुंचेगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो रिप्लाई यस सर, ओके सर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज से भी इसको लगा सकते हैं, अगर परसेंटेज से समझना है तो कमेंट में लिखें तो हम आपको परसेंटेज से भी बता देंगे, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है कि आप इससे भी आप कर सकते हो, और आपका मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, 100% से भी बता दीजिए, ओके।
देखिए 100% का मतलब सिंपल, अगर स्पीड 100 मान लेते हैं, वास्तविक ओरिजिनल स्पीड कितनी मान लेते हैं 100, अब उसने क्या कर दिया 3/4 कर दिया, मतलब 75 कर दिया, तो वही रेशियो 3/4 का आ जाएगा, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा, पलट देंगे 4/3 का रेशियो आ जाएगा। ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिंपल सा चीज ये 1 हो जाएगा, और इस 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 20 के बराबर, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 मिनट, और आंसर फिर से आपका 1 आवर आ जाएगा। बस इतना चेंज है कि यहाँ पर आप 100 एज्यूम करोगे तो सिंपल सा चीज 100% में होता है, 3/4 का मतलब आपका 75, इसलिए आपका ये 75 हो जाएगा और आंसर 1 आवर ही आएगा। मे भी समझ में आ जाएगा परसेंटेज से। हम देखिए आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई है, कोई यूनिट आपकी क्या है अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई है, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18, बट मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 18/5 से। तो यहां पर कह रहा है कि 250 मीटर कवर करता है 75 सेकंड में, तो स्पीड इक्वल टू ये डिस्टेंस हो गई और ये क्या हो गई टाइम, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो मल्टीप्लाई 18/5 से करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तो 5/18, बट मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना तो 18/5, 25 3 75, 25 10 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, इसलिए आंसर आपका 12 होगा। ओके, बहुत ही सिंपल था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। A rabbit is spotted by a dog from a distance of 120 मीटर। कुत्ते ने खरगोश को 120 मीटर की दूरी पर देखा। जब कुत्ते ने भागना शुरू किया तो खरगोश भी भागा। यदि कुत्ते की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और खरगोश की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कुत्ता खरगोश को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ऑफ कोर्स कुत्ते की स्पीड ज्यादा है तो पकड़ लेगा, क्योंकि खरगोश 25 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5 मीटर पर सेकंड से वो बैलेंस करेगा, इस वजह से। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 600 मीटर। जरा ध्यान से लगाइएगा, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से, कुत्ता पकड़ेगा मतलब कुत्ते की डिस्टेंस, कुत्ते के पॉइंट से काउंट की जाएगी डिस्टेंस। कुत्ता खरगोश को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कुत्ता खरगोश को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो सिंपल सा चीज, कुत्ता जितनी डिस्टेंस रन करेगा वहां से। देखिए कभी कभी इसको वेरीफाई करने के लिए कह देते हैं कि कुत्ते के पॉइंट से अगर खरगोश की दूरी पकड़ने की निकाली जाए वो, लेकिन अगर लैंग्वेज कंफर्म ना हो तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार विल द रैबिट रन बिफोर बीइंग द कॉट बाय द डॉग। तो आपको बताना है कि रैबिट को पकड़ने में उसे कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कुत्ता खरगोश को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। अभिनव शर्मा, हाँ ये रही बात। आप क्वेश्चंस के पॉइंट को समझ लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अगर यहां पर मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता मतलब डॉग, ये आपका रैबिट है, क्या है रैबिट है। जब इसने वॉच किया तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 120 किलोमीटर थी, कितनी थी 120 मीटर थी सॉरी। और उसके बाद ये जो रन करता है इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से ये रन कर रहा है, और ये जो रन कर रहा है वो 30 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है। ये 25 से है और ये किससे है आपका 30 से, तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी 5। सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड आपकी हमेशा क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। सेम डायरेक्शन स्पीड। अब कितनी डिस्टेंस बैलेंस करना है 120, तो सिंपल सा चीज है टी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 24 सेकंड में उसे पकड़ लेगा। क्या हो जाएगा 24 सेकंड में पकड़ लेगा। अगर 24 सेकंड में पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, कुत्ता पकड़ेगा। तो कुत्ते की आपके पास स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड,
तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड हो गई आपकी 30 और आपका टाइम ये, तो आपके पास 720 मीटर की दूरी पर आपको पकड़ लेगा। ओके, मे बी आपको समझ में आया होगा। 720 मीटर की दूरी पर कुत्ता पकड़ लेगा। प्लीज आप लोग रिप्लाई करिए, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड आपकी माइनस कर दी जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्पीड आपकी क्या कर दी जाएगी, प्लस कर दी जाएगी। ओके, पल्लवी वर्मा का मैसेज आया, यस सर समझ में आया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और बहुत ही, इसको आपको ओरली लगाना है, पेन नहीं उठाना है। स्नेहा आयुष का मैसेज आया, सर समझ में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्नेहा जी। क्वेश्चंस कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 120 थी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 हो जाएगी तो 24 मिनट में पकड़ेगा। अगर 24 मिनट में पकड़ेगा तो 30 की स्पीड से चल रहा है, तो 24 3 72, मतलब 720 मीटर की दूरी पर, 720 मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। ओके, स्नेहा जी समझ में आया कि नहीं आया, स्नेहा आयुष। नहीं, रैबिट का नहीं, आपको डॉग से बताना है। क्यों? क्योंकि कुत्ता पकड़ेगा तो कुत्ते के पॉइंट से बताना होगा। ओके, इसमें समझ में आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन, आपको इसमें आपको पेन नहीं उठाना, ओरली क्वेश्चन देख के आपको रिप्लाई करना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। और अरे ओरली समझ सकते हो, इसमें सिंपल सा पार्ट है। सी को 78 मिनट पूरी लगता है, लेकिन जो सी दुगना तेज है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी से दुगना तेज है, बी सी से तिगुना तेज है, तो सी को किसी यात्रा को 78 मिनट में पूरी करना है, तो पूरी यात्रा तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ओके, काफी लोगों का आंसर आ गया। देखिए, सबसे पहली चीज, बी जो है सी से कह रहा है कि ए बी से तेज है, बी सी से तेज है, मतलब बी जो सी से अगर तेज है तो सी को 78 मिनट लगते हैं। क्या कहते हैं, सी को 78, तो बी को कितना लगेगा, जब 3 गुना तेज है, लिखा है बी सी से तिगुना तेज है, मतलब 3 गुना, अगर 78 को 3 से डिवाइड कर दो तो सिंपल सा चीज है, क्या लगेगा, 26 मिनट लगेगा। 78 को अगर 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 26, मतलब बी को जो समय लगेगा 26 और सी को 78 लग रहा है, तभी तो तिगुना तेज हो जाएगा। उसके बाद ए बी से क्या है, दुगुना तेज है, तो 26 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। मतलब सिंपल सा चीज, ए को पूरी यात्रा तय करने में जो समय लगेगा वो आपका 13 मिनट आएगा। क्या लगेगा, 13 मिनट लगेगा। मे बी दोस्तों समझ में आया होगा। हम इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे और आगे इसी टॉपिक के हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे, और जो भी आपको दिक्कत होगी वो ऑफ कोर्स हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं मिसलेनियस क्लास सीख लूंगा, और आपको जो भी डाउट हो रहे हैं वो हम मिसलेनियस क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे आपको समझ में आए। आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस आप लगाइए,
ठीक है, कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो प्रॉब्लम फेस करेंगे हमें बताएंगे, तो ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा और इसी से रिलेटेड अगले टाइप के क्वेश्चंस हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई जरूर किया करें। ओके, थैंक यू।